are you? I am Jiten Kumar, your maths teacher. Today we will discuss class 5th topic Polygon chapter 16. देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स में सबसे पहले हम लोग पॉलीगॉन के बारे में जानेंगे। पॉलीगॉन क्या होता है? देखिए पॉलीगॉन a simple closed curve bounded by at least 3 line segment are called polygon. It means कहने का मतलब क्या है, एक क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से क्या होता है, बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, 3 लाइन सेगमेंट, एक ए बी, एक मान ली ये वाली लाइन और ये लाइन। क्लोज्ड फिगर का मतलब है बंद होना चाहिए फिगर। ठीक है, तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट, एक ए बी हो गई, बी सी एंड सी ए आर 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, दीज आर नोन एज द पॉलीगॉन। These polygons are known as the triangle. It means having the 3 sides. इसकी कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं, इसलिए इसे हमें क्या नाम दे दिया, ट्रायंगल का नाम दिया हमने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पॉलीगॉन ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट नोन एज द पॉलीगॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें क्या होती है, इसकी साइड्स। साइड्स इस पॉलीगॉन की क्या होती हैं, सब ए बी, ये ए से बी तक की जो लाइन सेगमेंट है उसे हम साइड ए बी कहेंगे। ठीक है, दूसरी साइड बी से सी तक की साइड्स को हम लोग बी सी कहेंगे, और तीसरी साइड हमारी सी से ए तक की जो लाइन सेगमेंट है उसे हम लोग सी ए कहेंगे। तो 3 हमारी साइड्स हो गई, ए बी, बी सी एंड सी ए। इसके बाद वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या हुए इसके, विच has the 2 line segment meet at a point is known as the vertices of the figure. ठीक है, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं, जैसे ये ए बी और सी ए एक जगह मिली है, पॉइंट ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तो ए कॉमा बी एंड सी आर द 3 vertices of the triangles. Now next थर्ड पॉइंट आता है एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल्स हमारा क्या हुआ, एंगल ए, एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल बी एंड एंगल सी। दीज आर द 3 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के टाइप्स देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, दिया है ट्रायंगल। ए पॉलीगॉन 3 साइड्स इज कॉल्ड द ट्रायंगल। पहला क्या है, पहला हमारा है ट्रायंगल। ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज द ट्रायंगल। इसका डायग्राम मैंने अभी आपको बताया भी है, और फिर से भी देख लीजिए। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। तो PQR ट्रायंगल, PQR आर द 3 लाइन सेगमेंट से बंद क्लोज्ड फिगर है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 3 लाइन से साइड से क्लोज्ड है तो ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा हमारा आता है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल, ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी कितनी साइड्स दी हो स्टूडेंट्स, 4 साइड्स से बंद क्लोज फिगर हो, उसे हम लोग क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। सपोज एग्जाम देखिए, हमने क्या किया, ये हमने एक डायग्राम ऐसे बनाया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इसमें 3 साइड होंगी ट्रायंगल, 4 साइड्स होंगी क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, पेंटागन। हैविंग 5 साइड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेंटागन कहते हैं। देखिए पेंटागन में कैसे डायग्राम बनेगा, 5 साइड्स होंगी हमारी,
ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 साइड्स हमारी दी हुई हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट है हेक्सागन। हेक्सागन, ए पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स। ठीक है, तो नोन एज द हेक्सागन। देखिए हेक्सागन कैसे बनेगा, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, दीज आर द हेक्सागन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5, हेप्टागन। हेप्टागन, ए पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, ऑक्टागन हैविंग 8 साइड्स। इसमें कितनी साइड्स हों, 8 साइड्स, उसे ऑक्टागन कहेंगे। नेक्स्ट वन, नोनागन हैविंग 9 साइड्स। ऐसे पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स हों, 9 साइड्स हों, उसे हम लोग बोलेंगे नोनागन। नाउ नेक्स्ट, 8 नंबर पॉइंट, डेकागन, ए पॉलीगन having 10 sides are known as the decagon। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या हो गया, पॉलीगॉन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब आता है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या आता है, अगला टॉपिक है रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए, ए पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल और हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल आर नोन एज द रेगुलर पॉलीगॉन। ए पॉलीगॉन हैविंग all sides and all angles are equal is known as regular polygon। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे हमारे हो गए पॉलीगॉन्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया, डिफाइन द पॉलीगॉन एंड एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया, डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, ये मैंने आपको बता दिया। डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल हैविंग द साइड्स ऑफ 4। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के हमारे सबसे पहले आता है, एक आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, ये दिया हुआ है, ए बी सी डी, ईच एंगल इज राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर नोन एज द रेक्टेंगल। सेकेंड पॉइंट आता है स्क्वायर, having all sides are equal, P, Q, R, S, and each angle is right angle and diagonals are also equal। ये दूसरा हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। थर्ड पॉइंट आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, all sides are equal, all sides are equal but each angle is not right angle and all diagonals are different। ठीक है, now next, trapezium, one pair of opposite sides are parallel, A B
सी डी। वन पेयर, एक पेयर ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे हो गए क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको गिवन है, पहला क्वेश्चन है, ए पॉलीगॉन एट लीस्ट डैश साइड्स, कितने साइड्स होती हैं, 3 साइड्स हो सकती हैं। ये लाइन सेगमेंट विच फॉर्म है पॉलीगॉन इज कॉल्ड इट्स, क्या कहते हैं। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया आपको, सारे ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।